हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 510 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 102। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 51। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 17 और ये आया 17। लास्ट में 1 बचेगा। ये है 92, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, वैल्यू आएगी 46। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, वैल्यू आएगी 23। फिर आएगा 23 और लास्ट में बचेगा 1। 510 को कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। और इसको कैसे लिखेंगे 92 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इनमें कॉमन क्या है 2। तो आप लिखिए कि एचसीएफ ब्रैकेट 510 92 इक्वल टू 2। फिर लिखिए एलसीएम ब्रैकेट 510 92 और इक्वल टू, पहले तो जो कॉमन आ रहा था यानी एचसीएफ जो है उसे लिख दिया 2। उसके बाद में जो भी नंबर बचे हुए हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 बचा है 5 लिखिए, यहाँ पे 3 बचा हुआ है 3 लिखिए, और यहाँ पे 17 है तो 17 लिखिए, और नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है 2 लिखिए, और यहाँ पे 23 है तो 23 लिखिए। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 60। अपने पास वैल्यू आई 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब ये 0 है तो 0 का तो 0 आएगा। ये जो 6 है, इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 3 18, असल लग गई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए 17 से, 0 का 0, 17 8 136, असल लग गई 13, 17 3 51, 51 और 13 वैल्यू आएगी 64। तो यहाँ आएगा 4 और कैरी रहेगा 6, 17 1 जा 17 और 6 23। ये आपके पास वैल्यू आएगी। चलिए आगे चेक करते हैं। आगे वेरीफाई करना है अपने को, वेरीफाई कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू में होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। a की वैल्यू कितनी 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू में एचसीएफ अपने पास कितना है 2 मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी आई 23460। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 510 को मल्टीप्लाई करें, या 0 को आप हटाओ, आप डायरेक्ट लिखो कि 92 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 51 से, क्योंकि 0 लास्ट में आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया 2 यहाँ या 9, 5 दूनी 10, असल लग गई 1 45 और 1 46, वैल्यू आई यहाँ पे 2 9 6 और 4, और 1 0 और आएगा इसके आगे, क्योंकि ये 0 आपने छोड़ा था ना, तो वैल्यू आएगी आपके पास 46920 इक्वल टू। इसका अपने को करना है डबल, तो डायरेक्ट 2 से गुणा कर देंगे तो 0 का 0, 6 दूनी 12, असल लग गई 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है बराबर। तो आप लिखिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। दोबारा से देखिए, क्वेश्चन आपके पास था कि 510 है और 92 है, आपको इसके फैक्टर निकालने, आपने फैक्टर निकाल लिए, 92 के फैक्टर निकाल लिए, दोनों को ऐसे लिख लिया, जो कॉमन था वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। पहले लिखो कॉमन, बाकी जो भी एलिमेंट बच गए उनको प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई ये। तो एक तो आपका ये आंसर था कि एचसीएफ कितना, ये आपका एचसीएफ और ये आपका एलसीएम। दूसरा उसने पूछा था कि वेरीफाई करो कि दोनों प्रोडक्ट
दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ पे एचसीएफ लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गई, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन है।